नमस्कार दोस्तों, मैथमेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इन दिस यूट्यूब चैनल we will study the mathematics of class 9, 10, 11, 12 जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 कक्षा की जो NCERT का पब्लिश हुआ टेक्स्ट बुक्स है, गणित है, वो हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो जुड़िए जुड़ 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 रहिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, मैथमेट चैनल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ना। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9, गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक। ये NCERT द्वारा पब्लिश किया गया जो CBSE का बुक्स होता है वो है। तो हम ये आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोनों ही एक साथ पढ़ेंगे। पहले अंग्रेजी पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में उसका पढ़ेंगे। विल रीड फर्स्ट इंग्लिश एंड देन द हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अध्याय 1 संख्या पद्धति। इंट्रोडक्शन भूमिका। In your earlier classes, you have learned about the number lines and how to represent various types of numbers on it. पिछले कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ आप ये भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखिए आकृति 1.1। Just imagine you start from 0 and go on walking along this number line in the positive direction. As far as your eyes can see, these are numbers and numbers. तो हम क्या देख रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ती है। Now suppose you start walking along the number line and collecting some of the numbers. Get a bag ready to store them. अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। You might begin with picking up only natural numbers like 1, 2, 3 and so on. You know that this list goes on forever. Why is this true? So now your bag contains infinitely many natural numbers. Recall that we denote this collection by the symbol capital N. It's in bold form, okay. The middle line is very much bold. We usually write it by these types. The middle, there will be two lines at middle. The N will be written in this type. There will be two lines in middle and we complete the N. So recall that we denote this collection by the symbol N. संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसे केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो। आप जानते हैं कि ये सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्याएं भर जाती है। आपको याद होगा कि हम इस संग्रह को प्रतीक कैपिटल N से प्रकट करते हैं। Now turn and walk all the way back. Pick up
0 and put it into the bag. Put it into the bag. You now have the collection of whole numbers, which is denoted by the symbol W. Whole, W for whole numbers, bold W. Okay. So अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए और उसे भी थैले में रख दीजिए। अब आपको पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो मेनली व्हाट इज द डिफरेंस? Capital N denotes the natural numbers, which is like integers in positive. Okay, 1 2 3 4 5, and if we add the 0 with them, so including 0, those numbers are called whole numbers. So natural numbers is a subpart of whole numbers. Okay, excluding the only number 0. Now stretching in front of you are many negative numbers. Put all the negative integers into your bag. What is your new collection? Recall that it is the collection of all integers and it is denoted by the symbol capital Z. Okay, अब आपको अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका ये नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा कि ये सभी पूर्णांकों इंटीजर्स का संग्रह है और इसे प्रतीक कैपिटल Z से प्रकट किया जाता है। तो क्या हुआ? जब 0 1 2 3 4 5 ये चल रहे थे, इसको हम होल नंबर पूर्ण संख्याएं बोल रहे थे। और अगर ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांकों को मतलब नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसको हम पूर्णांक को सब इंटीजर्स के रूप में कहते हैं और उसको जेड द्वारा डिनोट किया जाता है। सो जेड इज द symbol which denotes which indicates all integers that can be negative, positive and neutral 0, which has a subpart W, which is whole numbers only 0 to positive integers, and that has also a subpart which is natural numbers from 1 2 3 4 to infinite positive integers. So N is a subpart of W, W is a subpart of Z. Now why Z? Z becomes from the German word zählen, which means to count. So आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि Z ही क्यों? इंटीजर्स I होना चाहिए था, जैसे कि नेचुरल नंबर्स को N से डिनोट कर हम किए, होल नंबर्स को W से इंडिकेट किए। तो इंटीजर्स को I द्वारा डिनोट किया जाना चाहिए था, लेकिन Z ही क्यों? तो यहाँ पे बता रहा है कि Z क्यों। Z जर्मन शब्द ज़हलीन, ये प्रोनाउंसिएशन ज़हलीन है, हमने अंग्रेज़ी में थोड़ा शायद गड़बड़ कर दिया, ये उच्चारण ज़हलीन है, प्रोनाउंसिएशन ज़हलीन है। जेड जर्मन शब्द ज़हलीन से लिखा गया है जिसका अर्थ है गिनना, और ज़ल जिसका अर्थ है संख्या। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी में ये इतना दिया नहीं है, अंग्रेज़ी में जेड ज़हलीन का मतलब दे के छोड़ दिया है, लेकिन हिंदी में इसका और भी डिस्क्रिप्शन है कि ज़ल का अर्थ है संख्या, उससे आता है ज़हलीन जिसका अर्थ है गिनना, और इसीलिए हम इस इंटीजर्स को पूर्णांकों को Z कैपिटल Z द्वारा डिनोट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। Are there some numbers still left on the line? Of course, there are numbers like half, 3/4 or even minus 2005/2006. If you put all such numbers
ऑल्सो इन टू द बैग। सो आपके बैग में सारे के सारे नंबर्स भर जा रहे हैं धीरे धीरे। सो बैग भारी भी हो रहा है और एक्सटेंडिंग साइज में भी इंक्रीज हो रहा है। तो इफ यू पुट ऑल सच नंबर्स ऑल्सो into the bag, it will now be the collection of rational numbers. The collection of rational numbers is denoted by q. Rational comes from the word ratio and q comes from the word quotient. समझ में आया? q से q डिनोट करते हैं, q indicates quotient मतलब ratio. So rational numbers comes from the word ratio and so it is noted by q which indicates quotient. तो क्या अभी भी संख्या रेखा पर संख्याएं बची रहती है? निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची रहती है। ये संख्याएं हाफ 3/4 या -2005/2016 जैसी संख्याएं भी हैं। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल दें तब ये परिमेय संख्याओं रैशनल नंबर्स का संग्रह हो जाएगा। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द रैशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है और अक्षर q अंग्रेजी शब्द कोशेंट से लिया गया है। समझ में आया? q अंग्रेजी शब्द कोशेंट से अंग्रेजी शब्द कोशेंट के लिए q अक्षर यूज किया जाता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सारे के सारे नंबर्स धीरे धीरे आते रह रहे हैं। तो सारे के नंबर्स अगर आ जाते तो उसको हम सारे नहीं, इसके बगैर भी और नंबर्स हैं तो q रैशनल नंबर्स उसके अंडर में ही आता है। z इंटीजर्स उसके अंडर में ही आता है। w होल नंबर्स उसके अंडर में आता है। n नेचुरल नंबर्स। सो n फॉर नेचुरल नंबर्स। एक बार हम अंग्रेजी भी सुन लेते, हिंदी भी सुन लेते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर्स जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में प्राकृत संख्याएं। नोट कीजिए, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं हिंदी में कहते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, which is a subpart of w होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, which is a subpart of z इंटीजर्स, पूर्णांकों, which is again a subpart of रैशनल q रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स? लेट अस नो। A number r is called a rational number if it can be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Why do we insist that q not equal to 0? Notice that all the numbers now in the bag can be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. आएंगे, बाद में आएंगे। क्यों ज़ीरो नहीं होगा? अगर मान लो डिनोमिनेटर में ही ज़ीरो आ गया तो फिर तो किसी चीज़ को क्या ज़ीरो से डिवाइड किया जाता है? नहीं जाता है। तो फिर कोई संख्या मिलेगा कि ये तो इंडेफिनाइट है। ज़ीरो से ज़ीरो द्वारा कोई संख्या को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए q is not equal to 0 यहाँ कहा गया है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q where q not equal to 0। ठीक है, आइए हिंदी पढ़ते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p by q के रूप में लिखा जा सकता हो। यहाँ p और q पूर्णांक है और q is not equal to 0 है। q 0 के बराबर नहीं है। यह हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि q 0 के बराबर होना चाहिए?
क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, -25 can be written as -25 by 1. Here p is equal to -25 and q is equal to 1. Therefore, the rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integers. उदाहरण के लिए -24 को -24/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ यहाँ p -25 के बराबर और q 1 के बराबर है। इस तरह हम ये पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं। Therefore, the rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integers. So, you also know that the rational numbers do not have a unique representation in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. For example, 1/2 is equal to 2/4 is equal to 10/20 is equal to 25/50 is equal to 47/94 and so on. These are equivalent rational numbers or fractions. तो क्या देखते हैं हम? आप ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का p by q के रूप में अद्वितीय यूनिक निरूपण नहीं होता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए, half is equal to 2/4 is equal to 10/20 is equal to 25/50 is equal to 47/94 आदि। ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न हैं। However, when we say that p by q is a rational number, or when we represent p by q on the number line, we assume that q not equal to 0 and p and q have no common factors other than 1, that is, p and q are co-prime. So on the number line, among the infinitely many fractions equivalent to half, we will choose half to represent all of them. क्या बोला हमने यहाँ? फिर भी जब हम ये देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि p बाई q एक परिमेय संख्या है, या जब हम p बाई q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम ये मान लेते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 और p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q असहभाज्य संख्याएं को-प्राइम नंबर्स है। So, on the number line, among the infinitely many fractions equivalent to half, we will choose half to represent all of them. अतः संख्या रेखा पर हाफ के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम हाफ लेते हैं जो सभी को निरूपित करती हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिसमें कि हम क्या देखें कि हम हाफ को 1/2 को 2/4 के रूप में भी लिखा जा सकता है, 10/20 के रूप में भी लिखा जा सकता है, 25/50 के रूप में भी लिखा जा सकता है, 47/94 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो एक ही फ्रैक्शन को हम विभिन्न तरह तरह के रूपों में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से हम कौन सा चुनेंगे, कौन सा लिखेंगे? ज़्यादातर केस में एक्चुअली कौन सा लिखा जाता है? हाफ को ही लिखा जाता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन इसी के बराबर है। तो हम बड़ी संख्याओं को ना लिख के जो छोटी उसकी बेसिक मूलभूत रूप है
उसी को हम लिखते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि so on the number line among the indefinitely many fractions equivalent to half we will choose half to represent all of them। अतः संख्या रेखा पर हाफ के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम हाफ लेते हैं जो सभी को निरूपित करती है। नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर केसेस। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं उससे संबंधित कुछ उदाहरण हल करें। सो पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताइए और उसके रीज़न भी बताइए। सत्य है या असत्य है वो बताइए और उसका कारण भी बताइए। सॉल्यूशन। अच्छा, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये क्या सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्या सत्य है? नहीं, जीरो होल नंबर में है लेकिन वो जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। हाँ, इसलिए इसको देखिए सोल्यूशन में बोला है कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। पहला इंफॉर्मेशन, पहला कथन असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा, सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जी हाँ, इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकते हैं क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में अगर हम एक बिठा देते हैं तो ये p/q फॉर्म ले लेता है और वही नंबर रहता है। तो यहाँ पे बोला जाए कि हाँ, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू because every integer m can be expressed in the form m/1 and so it is a rational number। द्वितीय कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तीसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर क्या इंटीजर है? आपको क्या लगता है? रेशनल नंबर को इंटीजर बोल रहा है? नहीं, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होने की आवश्यकता नहीं है। दोज रेशनल नंबर्स व्हिच हैज डिनोमिनेटर 1 और इक्विवेलेंट टू दैट। मान लीजिए कि 2 है, उसके डिनोमिनेटर में 1 है तो वो एक इंटीजर है। लेकिन अगर 1 के जगह में 3 रहता, 2/3, वो भी एक रेशनल नंबर है लेकिन वो क्या इंटीजर है? इंटीजर नहीं है। तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रेशनल नंबर यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर। ये रेशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। ठीक है। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एट लीस्ट 2 ways। हम इस प्रश्न को कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 में क्या बोला जा रहा है? it is stated, solution 1, recall that to find a rational number between r and s, you can add r and s and divide the sum by 2, that is r plus s by 2 lies between r and s. So 3/2 is a rational number
between 1 and 2. We can proceed in this manner to find 4 more rational numbers between 1 and 2. These 4 numbers are 5 by 4, 11 by 8, 13 by 8 and 7 by 4. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर दो नंबर्स हैं, मान लीजिए आर एंड एस, तो उसके बीच का अगर कोई रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है तो कैसे हम करेंगे, उस दो संख्याओं को हम ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम इस ऐसे करके उसके बीच का रैशनल नंबर्स पा सकते हैं। चलिए हिंदी में क्या बोले देख पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि आर और एस के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप आर और एस को जोड़ते हैं और उसे 2 से भाग कर देते हैं, अर्थात आर प्लस एस बाई 2 आर और एस के बीच स्थित होती है। अतः 3/2 1 और 2 के बीच की एक संख्या है। इसी प्रकार में आप 1 और 2 के बीच 4 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 संख्याएं हैं 5/4, 11/8, 13/8 और 7/4। समझे कैसे हुआ? सॉल्यूशन 2 देखते हैं। The other option is to find all the 5 rational numbers in one step. Since we want 5 numbers, we write 1 and 2 as rational numbers with denominator 5 plus 1. That is 1 equal to 6/6 and 2 is equal to 12/6. Then you can check that 7/6 मतलब ऊपर के जो न्यूमरेटर है उसको हम एक जोड़ रहे हैं, उसके साथ एक जोड़ रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, एक जोड़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट होगा 6/6 के नेक्स्ट होगा 7/6, उसके बाद 8/6, 9/6, 10/6, 11/6. These are all rational numbers between 1 and 2. So the 5 numbers are 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6. हल 2। एक अन्य विकल्प है कि एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लें। क्योंकि हम 5 संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हम 5 + 1 अर्थात 6 को हर लेकर 1 और 2 के परिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं। अर्थात 1 = 6/6, 1 6/6 के बराबर है, 2 12/6 के बराबर है। तब आप ये देख सकते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 सभी 1 और 2 के बीच स्थित परिमेय संख्याएं हैं। अतः 1 और 2 के बीच स्थित संख्याएं हैं 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। इसी को ही बेसिक मूलभूत रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट रिमार्क, नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 2 you were asked to find 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many rational numbers between 1 and 2. In general, there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers. So ये फैक्ट है, ये थ्योरम है। क्या? There are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers. दो हिंदी में पढ़ लेते हैं। टिप्पणी, ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्याएं ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, परंतु आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। व्यापक रूप में किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो यह क्या बोला कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। 2 परिमेय संख्याओं रैशनल नंबर्स के बीच अपरिमित इनफाइनाइटली मेनी अनेक परिमेय संख्याएं होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us take a look at the number line again. Have you picked up all the numbers? आइए हम संख्या रेखा को पुनः देखें। क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? No, not yet. अभी तक तो नहीं। This fact is that there are infinitely many more numbers left on the number line. ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्याएं बची रहती हैं। There are gaps in between the places of the numbers you picked up, and not just one or two, but infinitely many. The amazing thing is that there are infinitely many numbers lying between any two of these gaps too. अरे संख्याओं का कोई अंत नहीं है, दो संख्याओं के बीच और भी संख्याएं मिल सकती हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, नंबर्स का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थान के बीच रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान न केवल एक या दो है बल्कि अपरिमित रूप से अनेक हैं। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि किन्हीं दो रिक्त स्थानों के बीच अब अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं स्थित होती है। सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बचे रह जाते हैं। क्या? व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड? देखिए ये बच्ची सोच रहा है कि अभी भी कौन सा नंबर बचा होगा। ये क्या सोच रहा है कि संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है। अभी भी कोई नंबर्स बचा है तो उनको क्या कौन से नाम से बुलाया जाता है। हम तो इतने सारे नंबर्स देखे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स। तो अभी भी क्या कुछ नंबर्स बाकी है? ये तो बच्ची तो चिंतित हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके मन में क्या आता है। शी इज थिंकिंग हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रैशनल नंबर्स। ये बच्ची क्या सोच रहे हैं? ये बच्चे सोच रहे हैं कि इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार भेद करते हैं। मतलब जो संख्याएं अभी भी रह गई है, बची रह गई है, उनको क्या नाम से पुकारते हैं और उनको हम किस प्रकार पहचानते हैं, और अन्य संख्याओं से हम किस तरह अलग से उसको देखते हैं। दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। इन प्रश्नों के उत्तर अगले अनुच्छेद में दिए जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय बाय।